नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि अभी चुनावी नतीजे तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो 300 सीटों के आसपास आ सकती है, यानी कि बीजेपी अपने दम पर 300 सीटें ला सकती है या फिर उससे अधिक भी हो सकती है। यानी कि टोटल देखें तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से क्रॉस बीजेपी कर सकती है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई चुनावी रणनीतिकार नहीं बता रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही इंडिया अलायंस के सहायक दल अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। जी हां, अखिलेश यादव ने यह कहा है कि बीजेपी 300 सीटों के आसपास ला सकती है। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा चुनाव में शनिवार को 7वें और आखिरी चरण का मतदान है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के लिए एक संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने खासकर समर्थकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद भी सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। कल शाम वोटिंग होते ही बीजेपी लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिलने की बात कहना शुरू कर देगी। आप देख सकते हैं यहां पर अखिलेश यादव जो है, बकायदा उन्होंने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया साइट पर किया है और यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 300 सीटों के आसपास बढ़त मिलने की बात कहना शुरू कर सकती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू में नारा दिया गया कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी कम से कम 300 सीटों को लेकर के अपनी बात रख सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस कितनी सीटें लाएगी या फिर इंडिया अलायंस कितने सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, इन चीजों को लेकर के अखिलेश यादव कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव में यूपी में 7 चरणों में मतदान रहा है। शनिवार को आखिरी चरण में वाराणसी, गाजीपुर समेत 13 सीटों पर मतदान होना है। अब तक 63 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। यूपी में इंडिया अलायंस में सहयोगी सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए में बीजेपी, अपना दल एस, सुभाषपा शामिल है। बता दें कि बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बातें कही हैं और वहीं इंडिया अलायंस लगातार अपनी जीत के दावे प्रस्तुत कर रहा है, तो अखिलेश यादव का बयान कुछ अलग ही बात कह रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता लगातार इंडिया अलायंस पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री और मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने भी इंडिया अलायंस पर हमला बोला और एक विश्वास दिलाया कि इस बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनेगी जो भारत को आगे ले जाएगी। सुनिए जयवीर सिंह का ये बयान। देखिए, जिस तरीके से पूरे सारे 7 चरणों में देश की जनता का, प्रदेश की जनता का आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास, अगाध श्रद्धा का जो भाव है, उसी का परिणाम होगा कि 7 चरणों में मिलाकर के हम लोग अपने लक्ष्य को पार करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बहुत मजबूत सरकार बनाएगी जो देश को वैभवशाली, समृद्धशाली और अपेक्षित सीमाओं तक ले जाने का काम करेगी, ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी, ऐसा पूरा भरोसा है। चलिए, नाई कितने बार सामने आ जाएंगे और सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है, देखें सपने, अच्छी बात है। लेकिन धरातल की सच्चाई यही है कि हम लक्ष्य को भी पार करेंगे, लक्ष्य को छुएंगे और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी और विकास युक्त सरकार देश में बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, बल्कि ये कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और बिहार में अपने दम पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सीटें भी पिछले साल की तुलना कहीं अधिक लाने जा रही है बीजेपी। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, लोग गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक पे क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कह दिया था भगवत गीता में,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, कि किसी न किसी रूप में हम आएंगे। आज कंस और रावण की सफाया के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उनके ध्यान लगाने पर जिनको गालियां देना हो दें, विजय तो कृष्ण की ही होगी। अब ये समय बताएगा 4 तारीख। फिर लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि आप धार्मिक बात लगा रहे हैं, रावण का। अरे भाई, बिना भारत में सनातन का भारत की पहचान है। अल्लाह अकबर से थोड़े ही भारत की पहचान है, कि भारत की पहचान तो कृष्ण और राम से ही है। सुपनखा भी कोई है क्या? हमने रावण की बात की, सुपनखा जब होगा तो कोई न कोई होगा। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि आप ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, मीडिया को नहीं चाहिए। मीडिया को नहीं, उनका सफाया हो चुका है। मीडिया के भरोसे नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के सनातन और भारत के विकास और विरासत के लिए आए हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है। कृष्ण ने जो कहा है कि अवतारित पुरुष है, वो आए हैं जो रावण रूपी कृष्ण रूपी समाज के विरोधी हैं, दोष है, उसके नाश के लिए। 400 का कॉन्फिडेंस लेवल 200%। आखिर क्यों नहीं आएगा? ठीक है, 2-4 सीट जहां तहां घटेगा, लेकिन हमारा बढ़ भी तो रहा है, बढ़ रहा है। दुगना हम हो रहे हैं बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र में, हम बढ़ तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, एक आध कर्नाटक में घट जाए तो घट जाए। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं 150 से आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। अच्छा देखिए, हमारे गांव की कहावत है, कसैया सरापने गाय मरता है। इनके सरापने से हो तब तो हो गया। ममता बोल रही है कि अगर काउंटिंग सही से हो जाए तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। हाँ, तो पता चल, अब बोलना शुरू कर रही है। हारना तय है, इसलिए ईवीएम पर ठिकरा ममता देगी। अभी से नौटंकी शुरू। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल जो कि एनडीए के हैं, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक बार फिर से भरोसा जताया है कि जो लोकसभा चुनावी नतीजे होंगे वो मोदी सरकार के पक्ष में होंगे, एनडीए सरकार के पक्ष में होंगे। क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, सुनिए उनका ये बयान। मोदी जी मेडिटेशन देखिए, चुनाव के बाद चुनाव के लिए सब लोग अपने अपने आराध्य को मानते हैं। उसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आराध्य को मान करके वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब लोग स्वतंत्र हैं। देखिए, कल मतदान है। जनता मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। उनकी नीतियों पर जो प्रभावित होकर के, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, राशन हो, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण हो, चाहे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हो, चाहे आप फ्री बिजली देने की बात हो, ये सारी मुद्दों को लेकर के जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है और मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। विपक्ष इसको देख के काफी चर्चा कर रहा है, चुनाव आयोग जाने की बात कर रहा है। तो विपक्ष तो भगवान राम का मंदिर जब बना तो उनका भी विरोध कर रहा था। तो विपक्ष के काम विरोध के अलावा और कुछ तो है नहीं, तो वो अपना विरोध करें। उनसे हम लोग अपना काम करते हैं, वो विरोध करें। वही बात अगर हम अखिलेश यादव की करें तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जहां पर उनका यह कहना है कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के
दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरीके से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिए और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइए। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बना ली है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू करेंगे कि बीजेपी को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठेगा कि बीजेपी को इस 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि एनडीए अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर बीजेपी वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय ना रहे, जिसका फायदा उठाते हुए बीजेपी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गए कैमरों के सामने धांधली करने का बेशरम दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसलिए यह सजगता जरूरी है। इसलिए आप लोगों से यह विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए और पूरी तरीके से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अखिलेश यादव की ओर से कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि चौकन्ना रहना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है और डटे रहना है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्साह मनाएं। फिलहाल अखिलेश यादव ने यह बात रखी है, तो वहीं लगातार बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि तीसरी बार भी केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मोदी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि कल यानी कि 1 जून को 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का चुनाव है। इसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।